चलते रहेगा तो मीट वाली टैब खुले नहीं रहेगी, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा तो मुझे बता देना क्लास के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी यूजिंग सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों जरूरी है या क्या होती है? मीन्स सेंडर जब भी सेंड करता है रिसीवर के पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन, तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो के समय में उसके चैनल में, उसके मीडियम में जो हमारी डेटा ट्रेवल करते रहती है, उसको कोई भी अदर पर्सन, मीन्स अदर देन सेंडर रिसीवर, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी इंट्रूडर, कोई भी हैकर, कोई भी बीच का मैन इन द मिडिल जो भी परफॉर्म रहेगा, वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को इजिली व्यू कर सकता है या रीड कर सकता है। तो उस व्यू और रीड के कारण क्या होता था कि जो इंफॉर्मेशन है वो इजिली दूसरों को एक्सेसिबल हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए क्या रहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रोवाइड होती है, मैकेनिज्म प्रोवाइड होता है, ताकि हमारा जो डेटा रहेगा वो सिक्योर है। मीन्स अदर देन सेंडर एंड रिसीवर, नो वन कैन ईदर लिसन और व्यू अवर इंफॉर्मेशन। सपोज अगर मैं फोन कॉल कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा प्राइवेट फोन कॉल है मेरा, ठीक है, तो कोई भी मैन इन द मिडिल या कोई भी बीच का इंट्रूडर क्या होगा, उस चैनल को यूज करके, उस मीडियम को एक्सेस करके, उसमें हैक करके, उसमें उसके ट्रैफिक को एनालाइज करके क्या करेगा, वो मेरी इंफॉर्मेशन सुन सकता है, कन्वर्सेशन। बट ये क्या होता है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है, ठीक है, वी आर लूजिंग अवर कॉन्फिडेंशियलिटी। सो क्या होता है, इसलिए अपन को we have to design such a way our information in confidentiality कि other than sender and receiver no one else can either listen or our view our information and can modify our information। ठीक है, तो सिमेट्रिक दोनों केस में होती है, एसिमेट्रिक के में भी होती है, असिमेट्रिक की में भी होती है। सिमेट्रिक की में क्या होती है, मीन्स सिमेट्रिक की मीन्स अ सिंगल की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मीन्स जो एक सीक्रेट की सेंडर के पास रहेगी जिससे वो एनक्रिप्ट करेगा, वही सेम की जो रहेगा वो रिसीवर के पास भी रहेगी जिससे वो यूज करके डिक्रिप्ट करेगा। सो सिमेट्रिक की में एंक्रिप्शन एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के समय में जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो अचीव करना रहता है, उसको अचीव करने का 3 मेथड होता है। सबसे फर्स्ट होता है कि वी हैव टू डिसाइड where we can place our encryption location। मीन्स मेरा ये पूरा प्लेन टेस्ट है, ये एंटायर टेस्ट में एंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि जब भी डेटा फ्लो होता है, ठीक है, कभी भी किसी भी ट्रांसमिशन में, नेटवर्क ट्रांसमिशन में डेटा फ्लो होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में मेरा जो डेटा ट्रेवल होता है वो मैसेज के अदर देन क्या कंटेंट करके रखता है, सम हेडर पार्ट, मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट, कुछ हेडर पार्ट, टेलर पार्ट इंक्लूड करके चलता है मैसेज ट्रांसमिशन में। सो क्या होता है उस केस में, हमको हमारा जो मैसेज है उसमें एनक्रिप्शन कहाँ लगाना है, एनक्रिप्शन का लॉजिक जो है, टेक्स्ट को तो एनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है, ये मेरा एनक्रिप्शन मेथड है जो की करके एनक्रिप्ट करेगा। बट ये मेरे पूरे ट्रांसमिशन में किधर प्लेस करना है, मीन्स जैसे ही सेंडर उसको सेंड करना चालू कर देगा, उस प्लेस में मेरे को एनक्रिप्ट करना है, या कुछ फर्दर वो किसी नेटवर्क के अंदर, वो सपोज एक प्राइवेट नेटवर्क हो, या पैकेट स्विच नेटवर्क है, या मैसेज स्विच नेटवर्किंग है। लास्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास समय में देखे थे पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ठीक है, सर्किट स्विचिंग। तो उसमें जब वो नेटवर्क के अंदर फॉलो हो जाता है, तो वो जो अलग अलग नोड्स के थ्रू आके ट्रेवल करता है, उस नोड के पास में उसको एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। पूरा मैसेज जो है वो तो एनक्रिप्टेड होता है फाइनली रिसीवर के पास रिसीव होते समय। बट उस बीच के जो प्रोसेस के समय में जितने भी नोड्स आते हैं ट्रेवलिंग करने के लिए, राउटर्स आते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स आते हैं, तो उस प्लेस में कहाँ पे वो एनक्रिप्ट होना चाहिए डेटा, एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन में हमारा डेटा एनक्रिप्ट होता है, सबसे फर्स्ट उस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कैसे अचीव करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनक्रिप्शन लॉजिक लगाएंगे, मीन्स एनक्रिप्शन फंक्शन हम प्लेस करेंगे, किस लोकेशन में प्लेस करेंगे वो देखना है। सेकंड है कि कैसे हम अपने
ट्रैफिक एनालिसिस अटैक को काउंटर कर सके मतलब रोक सके। किस तरीके से हम लोग हमारे ट्रैफिक एनालिसिस अटैक को प्रोटेक्ट कर सके, स्टॉप कर सके। ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है कि ये जो मेरा सेंडर है वो मेरा ट्रैफिक भेज रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन भेज रहा है बी के पास, ठीक है। अब कोई थर्ड पर्सन इंट्रूडर है, हैकर है, कोई भी एक अदर पर्सन, अदर मैन क्या करेगा, वो पीस कम्युनिकेशन चैनल को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। मीन्स जो ट्रैफिक जा रहा है, हो सकता है वो अपने पास भी कुछ ट्रैफिक लेके जा रहा होगा, हैकर या इंट्रूडर अपने पास भी कुछ एक्सेस डेटा लेके जा रहा होगा जो उस कम्युनिकेशन चैनल में फ्लो करता है, ताकि स्नूफिंग हो जाए, ठीक है। बहुत सारे हो जाएंगे, डेटा बढ़ जाएंगे, ट्रैफिक लोड जाके बढ़ जाए, ठीक है। और जब ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो इजीली वो मीडियम को या चैनल के को वो डाउन कर देगा लिंक, और इजी वो अटैक कर सकता है। तो क्या करता है इंट्रूडर, बहुत समय से वो कंटिन्यूअसली वॉच करते रहता है, किसको, इस कम्युनिकेशन चैनल को वो कंटिन्यूअसली वॉच करते रहता है कि कहाँ अटैक कर सकता हूँ करके, ठीक है। तो इंट्रूडर क्या करता है, बहुत सारे अपने पास डिटेल्स रखता है ट्रैफिक की, उसी को बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस को बोलते हैं, उसी को मीन्स एनालाइज करता रहता है वो कंटिन्यूअसली, वो ट्रैफिक को एनालाइज करते रहता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है, ट्रैफिक के लॉग्स, ठीक है। ट्रैफिक कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रहा है, कितने टाइम तक कहाँ, वो किस रूट से ट्रेवल हो रहा है, कितने टाइम उसको लगा ट्रेवल होने में, मीन्स कम्प्लीटली वो बहुत सारे ट्रैफिक का एनालिसिस करके अपने पास एक पार्ट रखे रहता है। और उसके बाद ही, उस ट्रैफिक एनालिसिस करने के बाद ही वो कोई भी है वो उसमें अटैक प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर उसको कुछ भी वहां पर से उसको डेटा को उसको रीड करना है, लिसन करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसके बाद ही वो उस ट्रैफिक को अटैक करता है। किसके बाद, ट्रैफिक एनालिस करने के बाद। तो हम लोग कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपना ट्रैफिक एनालिसिस मत हो सके, कोई भी थर्ड पर्सन इंट्रूडर जो है, हैकर है, उसको हम अपना ट्रैफिक एनालिसिस करने ही ना दे, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते, कैसे उसको स्टॉप कर सकते मैम वो। हाँ मैम कुछ लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। हो गया। और कोई है, आदित्य और देबोलीना, अदर देन दैट और कोई है जो। नो मैम, मेरे को आदित्य का ही बस पता है। ठीक है, ओके। लिंक आने के ना एटलीस्ट 10 मिनट्स तक ना लॉग इन सबके सब कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए सबसे फर्स्ट अपन को लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम अपना एंक्रिप्शन का फंक्शन, एंक्रिप्शन लॉजिक उसमें प्लेस कर सकते हैं। सेकंड है कि किस तरह से हम लोग अपना ट्रैफिक एनालिसिस का जो अटैक है उसको काउंटर कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। थर्ड है की डिस्ट्रीब्यूशन का, की डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सिंगल की रहेगी मीन्स सेम की रहेगी, जो सेंडर जिस की से वो एनक्रिप्ट करेगा उसी वही सेम की रहेगी रिसीवर के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट इस पूरे मैकेनिज्म में कंप्लीटली नेटवर्क में हो सकता है 10 राउटर रहे, हो सकता है 5 राउटर्स रहे, मीन्स हो सकता है कितने भी नंबर ऑफ राउटर्स से स्विचेस से होगा हमारा डेटा फ्लो हो रहा होगा। तो ठीक है, तो उस हर एक राउटर के पास, उसके पास एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का एक काम करता है हर एक राउटर, ठीक है। हर एक नोड अपना एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का एक एक डिवाइसेस लगा के रखता है। तो उस एन्क्रिप्टेड और डिस्क्रिप्शन के डिवाइसेस के पास अपन को टोटल्स कितनी पूरे नेटवर्क में हमारी कीज को हमको शेयर करना पड़ेगा, कितने कीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो एक यहाँ पे मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो 3 तरीके से कॉन्फिडेंशियली अचीव होती है, ठीक है। यूजिंग लोकेशन और प्लेसमेंट ऑफ एंक्रिप्शन फंक्शन, सेकंड है यूजिंग ट्रैफिक एनालिसिस, थर्ड है यूजिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, लोकेशन ऑफ एंक्रिप्शन मीन्स प्लेसमेंट ऑफ एंक्रिप्शन का फंक्शन, ठीक है। ये एक सिंपल एंक्रिप्शन का मैकेनिज्म है, मीन्स सिंपल एक सिमेट्रिक की का एक
ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट आया, ठीक है, एनक्रिप्ट हुआ यूजिंग अ की, दैट की विल बी शेयर्ड और इट विल बी द सेम की फॉर द डिक्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट बना और यूजिंग सेम की फिर से हम लोग यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट कर लिए, ठीक है। अब ये जो एनक्रिप्शन कर रहे हैं हम लोग या डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो इसको परफॉर्म करने के लिए अपन उसको प्लेन टेक्स्ट में किस लोकेशन में हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपन लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो सपोज एक सिनेरियो, एक जनरल सिनेरियो अपन लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या कंसिडर करते हैं, कुछ एक वर्क स्टेशन होंगे, यहाँ पे पीसीस होंगे, ठीक है, जो इस कॉमन लैन को एक्सेस कर रहे होंगे। इस लैन के साथ और भी अदर वर्क स्टेशन है या सर्वर है जो सेम लैन को एक्सेस करके आगे वर्क कर रहे होंगे। तो ये एक पीसी है या वर्क स्टेशन है, ये एक लैन को एक्सेस कर रहा है। ये लैन जो है वो फर्दर किसी और से एक्सेसिबल है जो कॉमन सर्वर होगा या कोई और अदर पीसीज होंगे, ठीक है। इस दोनों के अलावा जो हमारा लैन है वो तो इसी के लिए है बस, ठीक है। अब ये लैन जो है वो किसी अदर स्विचेस से या राउटर से इंटरकनेक्टेड होगा या कुछ एक्सटर्नल लिंक, आउटर लिंक मीन सैटेलाइट लिंक, रेडियो लिंक, फाइबर लिंक, इस टाइप के किसी एक लिंक से वो कनेक्टेड होगा। तो ये कॉमन सर्वर जो है ये दूसरे एक सैटेलाइट लिंक, एक्सटर्नल लिंक से कनेक्टेड होगा। इस सैटेलाइट एक्सटर्नल लिंक से कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक वायरिंग क्लोजेस्ट डिवाइस होती है जो एंटायरली मीन्स उसके इंटरनल उसके स्विचेस, राउटर और वायर्स जो रहते हैं, ठीक है, केबल्स, वो इंक्लूड करके रखता है जो अदर अदर एरिया में वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वायरिंग क्लोजेस्ट है, वो एक जनरल टेलीकॉम सेंट्रल ऑफिस में कनेक्ट होगा या अपने होम पर्पस के लिए अपने पर्सनल यूज से कनेक्ट होगा, या और एक का नेटवर्क हो सकता है हमारा एटीएम नेटवर्क, ठीक है, फ्रेम नेटवर्क या एटीएम नेटवर्क जिससे वो कनेक्ट होगा। तो क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पे ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे बहुत सारे कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स होंगे, मीन्स ऐसे एरिया ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कुछ डेटा लीक के या मीन्स कोई भी इंट्रूडर जिसमें इजी वहां पे उस चैनल उस मीडियम में है वो अपने इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है इंट्रूडर वहां पे। तो कुछ वनरेबल एरियाज होंगे, उसके पॉइंट्स होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये एक लैन हो सकता है, ठीक है। ये लैन क्या होगा, ये लैन क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन लैन है, क्योंकि कॉमन सर्वर भी कनेक्टेड है, तो जरूरी नहीं कि एक ही पीसी होंगे, यहाँ पे मल्टीपल पीसीस, कोई भी एक वर्क स्टेशन पीसीस ये लैन को यूज कर सकता है। तो वो एक वल्नरेबल पॉइंट होगा, मीन्स यहाँ से कोई भी इंट्रूडर जो है वो डेटा रीड कर सकता है, मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हमारी डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है। इस डेटा को कॉन्फिडेंशियल होने के लिए यहाँ पे ये माइनस पॉइंट है उसका। सेकंड क्या हो सकता है, जो हमारा कॉमन सर्वर एक हमारा जो वायरिंग क्लोजेस्ट से हमारा कनेक्ट है, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पे हमारा डेटा मिसलीड हो सके, ठीक है। ये जो हमारा वो एक वीसेट लिंक है, ये तो लिंक है, ये किसी आगे यहाँ पे से जाके किसी सैटेलाइट में कनेक्ट होगा, सैटेलाइट से लिंक ले रहा होगा। तो अगर वहां पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगे होंगे या कुछ लीक हो गया होगा, तो वो एक वनरेबल पॉइंट हो सकता है कि वहां से कोई भी डेटा ट्रैफिक लोड करके उस डेटा को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। एक हो सकता है हमारा यहाँ पे टेलीकॉम सेंट्रल ऑफिस में से अपना हमारा होम नेटवर्क वाला कोई भी एक एरिया कि यहाँ पर के हमारे डेटा जो भी चल रहे होंगे वो भी हमारा इजी एक्सेसिबल या रीड हो सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पे एटीएम नेटवर्क का एरिया होगा, अगर सिक्योरिटी मेजर्स से इश्यूज यहाँ पे आकर नहीं बिल्ड अप हुए होंगे तो हो सकता है ये इस एटीएम नेटवर्क के बीच का भी जो लिंक है उसको भी कोई इजी वे में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये वनरेबल पॉइंट्स है जहां जहां हमारे अटैक हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अनदर वर्क स्टेशन से स्नूफिंग हो सकती है, ठीक है, मीन्स ये लैन में ये लाइन में डायल इन कर सकता है सर्वर, कॉमन सर्वर को स्नूप कर सकता है, ठीक है, लाइन में डायल इन करके। ये वर्क स्टेशन के से जब हमारा सिग्नल हम एक्सेस कर रहे हैं उस केस में स्नूपिंग हो सकती है। जो भी हमारा एक्सटर्नल लिंक्स जा रही है, सैटेलाइट लिंक जा रहे हैं, उस केस के लिए क्या होगा, हमारा कोई भी एक्स्ट्रा हमारा राउटर उसमें एंटर करके स्नूप कर सकता है वैल्यू, ठीक है। और क्या हो सकता है,
कोई भी एक एक्स्ट्रा में एक्सटर्नल लिंक क्या करेगा, मॉनिटर करके उसको ट्रैफिक को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई कैसे करता है एक्सटर्नल लिंक? सपोज मेरा सैटेलाइट या रेडियो लिंक से मेरी एक लिंक आ रही है, ठीक है, तो कभी भी कुछ भी रीड करने के, व्यू करने के लिए वो इंट्रूडर पहले से ट्रैफिक एनालिसिस कर रहा होगा, उसने पूरे ट्रैफिक को एनालाइज किया होगा, उसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स होंगे, जो जितने भी ट्रैफिक उस नेटवर्क में चल रहे हैं उसके लॉग, ट्रैफिक के लॉग्स, ट्रैफिक कब आया, किस रूट से वो परफॉर्म होके जा रहा है, और वेरियस थिंग, ठीक है, वो पूरे उसके चल रहे होंगे। तो क्या होगा उस केस में, जो हमारा जो इंट्रूडर रहेगा वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहा होगा, और अगर उसको उस ट्रैफिक को एक्सेस करना है, उस डेटा को उसको एक्सेस करना है, उसको व्यू रीड करना है, उस केस में क्या होगा, वो अपना कुछ फॉर्मेट या अपना कुछ एक पार्ट उस ट्रैफिक में वो चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, उस ट्रैफिक में अपना एक पार्ट लगा देगा, ताकि क्या होगा, रिसीवर के पास मैसेज ना ट्रेवल करके वो क्या रूट हो जाए, इंट्रूडर के पास वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा पैकेट रूट हो जाए, तो कुछ मॉडिफाई करेगा। तो ये सब होते हैं, अटैक होते हैं, ठीक है, एक जनरल उसमें प्लेसमेंट में। अब इस अटैक में क्या होगा, हमको एंक्रिप्शन करना है, तो इस एंक्रिप्शन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? दो तरीके के एंक्रिप्शन होते हैं, ठीक है, एक होते हैं लिंक एंक्रिप्शन, एक होता है एंड टू एंड एंक्रिप्शन। मीन्स ये दो प्लेसेस है जहाँ पे एंक्रिप्शन के डिवाइसेस, एंक्रिप्शन के फंक्शन, या बोल सकते हैं हम लोग क्या, एंक्रिप्शन अपन उसमें लॉजिक को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है लिंक एंक्रिप्शन। लिंक एंक्रिप्शन क्या होता है? लिंक एंक्रिप्शन मतलब हमारा जब भी डेटा चलता है वो इस फॉर्मेट में चलता है, डेटा प्लस हेडर के फॉर्मेट में। पता है पिछले पार्ट से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से, कि जब भी डेटा ट्रेवल करेगा तो जर्नल जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ओएसआई लेयर या टीसीपी आईपी लेयर में हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन जो चलेगा, या ओएसआई लेयर हो, चाहे वो टीसीपी आईपी लेयर के थ्रू हमारा जो चल रहा है कम्युनिकेशन, तो कभी भी डेटा जो रहता है वो इंडिविजुअल नहीं चलता है, पेलोड कभी इंडिविजुअल नहीं चलता है। ऑलवेज क्या होता है, डेटा प्लस हेडर के फॉर्मेट में ही वो ट्रेवल होता है आगे। तो क्या होगा, लिंक एन्क्रिप्शन ना डेटा प्लस हेडर को, इस पूरे को एंटायर उसको एनक्रिप्ट करता है। एंटायर एनक्रिप्ट करता है मीन्स ये जो पूरा पैकेट है उसके ऊपर सपोज एक कर लो, एक ऐसे होल्ड उसका आउटर शील्ड बना लेता है। मीन्स इस डेटा प्लस हेडर के ऊपर एक आउटर शील्ड बना लेगा, और वो पूरे डेटा को, पूरे पैकेट को प्रोटेक्ट करेगा, और उसको आगे वो ट्रेवल करेगा। तो जब क्या होता है, जब ये पूरा डेटा प्लस हेडर मेरा आगे, मेरा जब वो ट्रेवल करेगा पूरा एनक्रिप्ट करके, तो स्नूपिंग हो पाएगी क्या? स्नूपिंग क्या होती है पहले ये बताओ। स्नूपिंग क्या होती है, कोई बताएगा? सब सो रहे हो? I'm trying to get details of others is called snooping. हम्म, प्रशांत और मोनिका। प्रशांत क्या टाइम रहता है क्लास का? Yes, ma'am. क्लास का क्या टाइम रहता है? मैम आज मैंने लिंक नहीं देखा था। अरे तो एटलीस्ट क्लास के, I'm extremely sorry, मैम। नहीं इट्स ओके, बट एटलीस्ट क्लास के वक्त जब पता है क्लासेस हैं, तो एटलीस्ट तुम लोग उस समय कंटिन्यू डेडिकेटेड रह करो मोबाइल में, ठीक है, कि कभी भी अगर कुछ लिंक आती है या ये क्लासेस कैंसिल होगी, सस्पेंड होगी, तो डेफिनेटली तुम लोगों के पास मैसेज आएगा, ठीक है, अगर सस्पेंड हुई है। अगर नहीं आ रहा है मतलब हर एक क्लास तुम्हारी रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, ध्यान रखना सब टाइमिंग का। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो डेटा प्लस हेडर एक साथ एनक्रिप्ट हो जाएगा, एक साथ एनक्रिप्ट होके वो आगे ट्रेवल करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा इंट्रूडर है वो इजी उसको स्नूप नहीं कर सकेगा, ठीक है। स्नूपिंग हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी इसमें, लिंक एनक्रिप्शन में।
क्योंकि वो पूरा क्या होगा, डेटा प्लस हेडर को एक ऊपर का एक आउटर शील्ड, एक प्रोटेक्टेड लेयर प्रोवाइड कर देगा, और उस प्रोटेक्टेड लेयर से हमारा आगे ट्रेवल होगा। जबकि एंड टू एंड एंक्रिप्शन क्या होता है, एंड टू एंड एंक्रिप्शन ना सोर्स टू डेस्टिनेशन एंक्रिप्शन है। मीन्स सोर्स की तरफ एक पहले एंक्रिप्शन होगा, और दूसरा एंक्रिप्शन जो रहेगा वो हमारा डेस्टिनेशन की तरफ एंक्रिप्शन होगा। ठीक है, सोर्स टू सर्वर या सेंडर टू रिसीवर के बीच में का एक एंक्रिप्शन है, कि एक पहले सोर्स की तरफ एंक्रिप्ट होगा, दूसरा एक रिसीवर की तरफ एंक्रिप्ट होगा। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिर्फ डेटा पार्ट है, हेडर इसमें एंक्रिप्ट नहीं होता, ओनली डेटा पार्ट इज एंक्रिप्टेड एंड इट इज सेंड। और जो हेडर है वो एज इट इज क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। क्यों रहता है अभी आगे देखते हैं, ठीक है। क्यों रहता है आगे, इसलिए रहता है कि सपोज ये एक मेरा एक जनरल ओवरव्यू है दोनों टाइप के एंक्रिप्शन को एलोबरेट करने के लिए एग्जांपल, ठीक है। मेरा ये सेंडर है 1, और ये 2 और 3 जो है वो मेरा रिसीवर है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही मेरा पैकेट यहाँ से ट्रेवल किया 1 वाले से, वो ट्रेवल करना चालू करेगा नोड से। उस केस में क्या होगा कि हम हमारा जब भी पैकेट हमारा आगे ट्रेवल करता है, तो उसको क्या होता है, राउटर उसको रूट करता है। अब राउटर रूट करने के लिए, राउटर जो रूट करता है वो किस चीज से वो इंफॉर्मेशन देखता है रूट करने के लिए, उसके आईपी एड्रेस से, ठीक है। मीन्स उसका जो हेडर पार्ट रहता है, हेडर पार्ट क्या रहता है, उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस को स्टोर करके रखता है, रखते डेस्टिनेशन एड्रेस। अब अगर मेरा ये हेडर एनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स अभी मेरा हेडर पता है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, मेरा मैसेज था हेलो, जो मेरा एनक्रिप्ट हो गया होगा 1 2 3 4 5 में, ठीक है। और मेरा जो हेडर पार्ट है, मीन्स कंप्यूटर ए से कंप्यूटर पी जाना है, और उसका हेडर पार्ट का उस पी का आईपी एड्रेस उसका में हेडर में स्टोर होगा, ठीक है। सपोज हो सकता है 192.192.1.0, ठीक है, वो आईपी एड्रेस उसका रखा होगा हेडर पार्ट डेस्टिनेशन का। अब मैं अगर इस हेडर को एनक्रिप्ट कर दूंगी मतलब वो 192.192.1.1 तो है वो एनक्रिप्ट हो गया पूरा, वो इस फॉर्म में नहीं रह गया हमारा, 4 बाइट्स के फॉर्म में नहीं रह गया हमारा वो, बल्कि क्या हो गया, एनक्रिप्ट होकर कुछ और कुछ अलग ही साइफर टेक्स्ट बन गया होगा। सपोज अगर वो 0 ABC 1 2 3 4 ऐसा कुछ बन गया है। उस केस में जो रहेगा, कोई भी एक नोड होगा या ये राउटर होगा, अब वो उसको जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं करता तब तक वो इजी आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब वो उसको कहाँ उसको रूट करना है, कहाँ वो आगे भेजेगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है इसमें कि जो लिंक एंक्रिप्शन में रहता है, लिंक एंक्रिप्शन में डेटा प्लस हेडर जो पूरा एंटायर एंक्रिप्ट होता है, उसको हर एक पार्ट एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से जाना पड़ता है। मीन्स जितने बार वो एक एक नोड के पास वो रूट होते जाएगा, हर नोड अपने पास एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का डिवाइसेस लगा के रखा होगा। मीन्स वो एक बार उसको एंक्रिप्ट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम उसको जब आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो वहां पे जाके वो डिक्रिप्ट होगा, फिर डिक्रिप्ट होके वो क्या होगा, फिर वो नोड के पास जाएगा, फिर वो नोड उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, तो फिर वो कम्युनिकेशन में फिर से वो एनक्रिप्ट होगा। मीन्स यहाँ से ट्रेवल हुआ, यहाँ पे वो एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वो एनक्रिप्ट हुआ, यहाँ से एनक्रिप्ट होकर वो जैसे ही आगे अगर नेटवर्क में आया तो इस राउटर के पास अगर वो एनक्रिप्शन मोड में पहुंचेगा, अगर इस पैकेट स्विच नेटवर्क के पास एनक्रिप्शन मोड में पहुंचेगा, तो वो तो हेडर अभी एनक्रिप्ट हो गया है, 0 ABCD 1 2 3 4 समथिंग स्टेप से एनक्रिप्ट हो गया। अब वो डिसाइड कर पाएगा क्या ये वाला नोड कि मैं उसको किधर रूट करूं, इस नोड के पास जो राउटर डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइस होगा वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं कर पाएगा। तो उसके क्या होगा, उसको उसके पहले एक डिक्रिप्शन के प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। वो डिक्रिप्शन क्या करेगा, वापस से हेडर और डेटा को पूरे को एक साथ वो डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि लिंक टू लिंक में जो भी काम होता है वो एंटायर पैकेट में काम होता है, इंडिविजुअल नहीं। तो फिर से वो डिक्रिप्ट करेगा उस डेटा को, हेडर को, और वो इस नोड को आगे दे देगा, ठीक है। अब इस नोड के पास क्या रहेगा, क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में हमारा मैसेज और हेडर रहेगा। मीन जो हमारा हेलो वर्ड था, हेलो मेरे पास इस
इस नोड के पास क्लियरली अवेलेबल है, ऐसा हेलो ही अवेलेबल है, कोई भी अदर एंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा, अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा मतलब इंट्रूडर या हैकर या कोई भी एक मेरा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन अदर देन रिसीवर, अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, इस केस में यहाँ पे जब वो मेरा इंफॉर्मेशन भी पूरा फ्लो नहीं हुआ है, वो अलग अलग नोड के पास से रूट हो रहा है, उस केस में क्या होगा, जब जैसे ही वो डिक्रिप्ट होगा तो वो चाहे तो इस एरिया में हमारा जो मैसेज है उसको रीड कर सकता है, ठीक है, या हो सकता है रीड कर सकता है मीन्स, या हो सकता है वो हमारा डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, वो हेलो को चेंज करके हो सकता है वो बाय कन्वर्ट कर दे, बाय बना दे। तो एंड टू लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, हाँ, लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन में क्या होगा कि मेरा जो डेटा है वो स्टार्टिंग में तो बहुत सेफ सिक्योर्ड वे में मेरा ट्रेवल हो रहा था, ठीक है, बट जब वो इंटरनली अलग अलग रूट से वो जब वो ट्रेवल होता है, अलग अलग नोड से मेरा जब वो ट्रेवल होता है, उस केस में क्या होता है कि वो बार बार एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस से उसको आगे कवर करना पड़ता है। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस है मतलब हर एक नोड के पास उसके पास एक एक डिवाइसेस होना चाहिए एन्क्रिप्शन के डिक्रिप्शन के लिए। तो हो सकता है अगर 4 नोड हो तो चारों के पास एक एक डिवाइसेस होना चाहिए एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और हो सकता है अगर पांच पांच नोड हो सकता है 10 नोड हो, तो 10 के पास पूरा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के डिवाइसेस चाहिए, तो क्या होता है इससे वो लेंदी भी हो जाता है, मीन्स हर एक एक नोड के पास एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन डिवाइसेस उसको प्लेस करने के लिए क्या हो सकता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, नेटवर्क में लोड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और एक क्या इसका एक ड्रॉबैक है कि सपोज मेरा ये तो अभी ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो एंक्रिप्शन उसको प्रोवाइड, एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है मतलब क्या होगा, उसमें कुछ की यूज कर रहा होगा तभी एंक्रिप्ट कर रहा होगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, लिंक टू लिंक एंक्रिप्शन को इसके पास उसको हर एक एक बार उसको अपनी की को शेयर करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे उसने एंक्रिप्ट किया था, ठीक है, हेडर को और डेटा को एंक्रिप्ट किया था हेलो को, तो उसने एक कोई यूज किया होगा की, उस की को यूज करके उसने एंक्रिप्ट किया होगा, इसी की को क्या करेगा वो नोड, क्या करेगा जब वो दूसरे नोड के पास भेजेगा तो उसको भी प्रोवाइड करेगा की, ठीक है, दूसरी की, फिर वही नोड अगर किसी थर्ड नोड को अगर प्रोवाइड आगे भेज रहा है तो फिर की करेगा। तो मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्ड की है, जितने बार वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करता है तो उसकी जो कीज है या की पेयर हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, अभी जैसे यहाँ पे 3 बार की लगा, ये एक एंक्रिप्शन में, ये 2 एंक्रिप्शन में, ये 3 एंक्रिप्शन में, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग अगर पेयर्स में बात करेंगे तो 6 कीज लगे, तो नंबर ऑफ कीज जो है इस केस में एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्योंकि ज्यादा है इसलिए इसमें नंबर ऑफ कीज भी जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं लिंक एंक्रिप्शन में। स्टिल इट इज अ सिक्योर वे ऑफ एंक्रिप्शन, सिक्योर वे ऑफ लोकेटिंग एंक्रिप्शन, बट एक ड्रॉ, ये सब इसके ड्रॉबैक भी है कि बहुत सारे ईच यूनिक की या लार्ज नंबर ऑफ की उसको उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो हुआ लिंक टू लिंक। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में क्या होता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये बोल रहा है क्योंकि ये सोर्स डेस्टिनेशन एन्क्रिप्शन है तो इसमें हम लोग सिर्फ डेटा पार्ट को कंसिडर करके चलते हैं, हेडर एज इट इज रहता है, मीन्स हेडर मेरा क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, 192.192.1.1 के फॉर्म में ही रहेगा हेडर। अब इस डेटा पार्ट को हम एन्क्रिप्ट करते हैं और हेडर क्लियर फॉर्म में रहता है, तो क्या होता है कि ये जो ब्लैक वाला जो वो है ओवल शेप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को। तो जैसे ही मेरा डेटा इस सोर्स से मेरा गया यहाँ आगे ट्रेवल हुआ, ठीक है, यहाँ पे वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कर दिया, मीन्स डेटा को एन्क्रिप्ट किया, हेडर एज इट इज रहा, अब ये डेटा मेरा एज इट इज रहा, अब आगे सीधे इस नेटवर्क में आ गया, पीएसएन में आ गया, एक दूसरे नोड में आ गया, ठीक है, इस पैकेट स्विच नेटवर्क के नोड 1 में आ गया, इस नोड 1 में आया तो डेटा एन्क्रिप्टेड है बट हेडर तो वो खुला हुआ है, हेडर तो एज इट इज क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसको रखना भी जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि ये तो जो लिंक एन्क्रिप्शन है वो सब तो भी रहेगा नहीं, अवेलेबल नहीं रहेगा, एक साथ दोनों एन्क्रिप्शन एक ही जगह में एक एट अ सेम पोजीशन नहीं पॉसिबल होता है, इधर एंड टू एंड लगेगा या तो लिंक एन्क्रिप्शन लगेगा। तो उस केस में क्या हुआ, अभी अभी सपोज ये लिंक वाला कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा एंड टू एंड चल रहा है, उस केस में क्या होगा कि
हमारा हेडर ओपन है तो वो इजी रूट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि हेडर ओपन है तो वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें आइडेंटिफाई करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस आइडेंटिफाई करके वो सीधे उसको रूट कर देगा। बट अगर इस नोड में वाइल ट्रेवलिंग हियर, यहाँ पे इस नोड में जब वो ट्रेवल कर रहा है, उस केस में अगर कोई एक अलग इंट्रूडर आके अटैक किया, अगर वो कंटिन्यूसली कोई इंट्रूडर उसको ट्रैफिक को एनालाइज कर रहा होगा, अब वो देखा क्या कि यहाँ तो एंड टू एंड एंक्रिप्शन चल रहा है, उस केस में अगर कोई भी एक इंट्रूडर आके अटैक किया, वो क्या करेगा, हेडर के पार्ट, क्योंकि वो ओपन है, ओपन फॉर्मेट में हेडर चल रहा है, तो हो सकता है क्या कि वो ओपन पार्ट में जो हेडर चल रहा है उसको वो चेंज कर दे। मीन्स अभी उसको जाना था 192.192.1.1 में जाना था, वो उसको स्लाइटली कुछ चेंज कर देगा ताकि वो उसको एक्सेस कर सके, उसके डेटा सिस्टम बी में या ये नोड 2 में ना जाके क्या हो जाएगा, वो नोड 3 में जाके आगे फॉरवर्ड हो जाए। क्या कर देगा वो 192.192.256.0 कर दिया, तो क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज हो गया, तो ये राउटर क्या करेगा, वो किसी दूसरे नोड को रूट कर देगा यहाँ पे, और इस नोड को रूट करके वो आगे यहाँ पे ट्रेवल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आता है किसमें, एंड टू एंड एंक्रिप्शन में। और क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा एंक्रिप्टेड है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे इजी वे ऑफ स्नूपिंग भी पॉसिबल है, ठीक है, इजी वे ऑफ स्नूपिंग भी एंड टू एंड एंक्रिप्शन में पॉसिबल है। बट इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार यहाँ पे एक बार सोर्स के पास एंक्रिप्शन होगा और सीधे एक बार यहाँ पे रिसीवर के पास, डेस्टिनेशन के पास में एक बार उसका डिक्रिप्शन होगा, इसलिए, ठीक है, एक एक बार होगा, इसलिए नंबर ऑफ कीज इसमें लेस हो गए। यहाँ पे अभी लिंक टू लिंक वाले में यहाँ पे 6 कीज लग रहे थे, 1 की, 2 की, 3 की, 4, 5, 6 की लग रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सेम की से एनक्रिप्ट करेगा वही सेम की से डिक्रिप्ट करेगा, मतलब सिंगल की में काम हो गया, नंबर ऑफ कीज रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड डिवाइसेस हैं, क्योंकि ईच नोड को नहीं देना अमन को, सिर्फ और सिर्फ एक बार सेंडर के पास लगाएंगे, एक बार रिसीवर के पास लगाएंगे, तो वो भी हमारे बच गए। प्लस क्या है, हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो अचीव हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी जो हमारा डेटा प्लस हेडर यहाँ पे नोड में आया है, हमारा हेडर तो एनक्रिप्ट नहीं है पर डेटा हर एक नोड में एनक्रिप्ट होकर चलेगा, ठीक है, भले उसको एक इंट्रूडर ने उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज करके अपने पास बुला लिया, हेलो मैसेज को वो अपने पास बुला लिया, बट स्टिल क्या है, हमारा हेलो अभी 1 2 3 4 5 में एनक्रिप्टेड मैनर में ही चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, तो इंट्रूडर को उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट हमारा जो अभी मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल ही है, वो क्योंकि हर एक नोड में हर एक राउटर के पास वो डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है, तो पूरे एंटायर फ्लो में वो कॉन्फिडेंशियल मैनर में ही वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ एंक्रिप्शन फंक्शन या एंक्रिप्शन डिवाइस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक होता है उसका लिंक एंक्रिप्शन, एक होता है उसका, ठीक है, एंड टू एंड एंक्रिप्शन। लिंक एंक्रिप्शन में क्या होता है, लिंक एंक्रिप्शन में डिवाइसेस कहाँ प्लेस होते हैं, एट द एंड ऑफ द लिंक, जहां भी लिंक के एंड होंगे उस वहां पे प्लेस होंगे, ये वाला लिंक के एंड में, ठीक है। फिर क्या होता है, एंक्रिप्शन ऑकर्स इंडिपेंडेंटली ऑन लिंक, क्योंकि हर एक नोड के पास जाएगा वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होने, तो हर एक लिंक में वो इंडिपेंडेंटली उसका ऑकर होगा, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन इज मेड सिक्योर, किसमें, एंक्रिप्शन में, क्यों, क्योंकि एंटायर वो एंक्रिप्टेड फॉर्म में चल रहा है, हेडर प्लस डेटा दोनों एक साथ एंक्रिप्टेड में, आउटर शील्ड में वो अंदर में है, वो एनक्लोज है आउटर शील्ड के, तो वो एनक्लोज फॉर्म में चल रहा है, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे सिक्योर चल रहा है, जब तक वो किसी एक पर्टिकुलर नोड में जहाँ वो डिक्रिप्ट होता है, जिस राउटर में वो डिक्रिप्ट होता है, अगर वहां कोई अटैक ना करे तो, ठीक है। और क्या इसमें और क्या है, डिसएडवांटेज, अ लॉट ऑफ एंक्रिप्शन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, मीन्स अगर मेरे पास 5 नोड है तो 5 एंक्रिप्शन मेरे को डिवाइसेस की रिक्वायर्ड होगी हर एक नोड के पास, ठीक है। डिक्रिप्शन ईच एंड एवरी टाइम, डिक्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी पैकेट इज नीडेड। फिर इट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें क्या होगा, स्नूपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हेडर भी हमारा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है इसलिए, ठीक है।
ईच पेयर ऑफ नोड मस्ट शेयर अ यूनिक की, क्योंकि मेरे क्या होगा, हर एक नोड के पास हमारा कीज शेयर होगा, ठीक है, एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा। और सिमेट्रिक की है मीन्स हम लोग दो की नहीं होगा, ओनली सेम की को यूज करके हमको करना है। तो ईच पेयर ऑफ नोड मस्ट शेयर अ यूनिक की। और अगर उस केस में हमारा यूनिक की ही अगर हमारा डिस्क्लोज हो गया तो फिर तो हमारा मैकेनिज्म तो वो चल ही जाएगा, ठीक है। फिर है एंड टू एंड एंक्रिप्शन के केस में। एंड टू एंड एंक्रिप्शन में क्या करता है कि सोर्स एनक्रिप्ट करता है और रिसीवर डिक्रिप्ट करता है, मतलब एक एक बार उसको हर एक नोड से नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उसमें हो जाता है, ठीक है। ओनली पेलोड या ओनली डेटा इज हमारा एनक्रिप्टेड, सिर्फ पेलोड हमारा एनक्रिप्ट होता है, हेडर हमारा क्लियर फॉर्म में रहता है, क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में रहता है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि हमारा हेडर को कोई भी इंट्रूडर कभी कभी उसको चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास सोर्स एनक्रिप्ट रहेगा, वही की हमारा डेस्टिनेशन भी रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन और रिसीवर ही एक सिंगल की शेयर करके काम कर जाएगा। जरूरी नहीं है कि नोड के लिए भी कोई एक यूनिक की बना के उसको शेयर कराए, ठीक है। इन जनरल या इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है कि हमको एंड टू एंड एनक्रिप्शन और लिंक टू लिंक एनक्रिप्शन या लिंक एनक्रिप्शन, इस दोनों को यूज करके हमारा जो है नेटवर्क बनता है या नेटवर्क में काम होता है। हाई सिक्योरिटी के लिए हम लोग दोनों को यूज करके काम चल करते हैं, दोनों में से कोई एक इंडिविजुअल यूज होकर काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन हमारा क्या करता है, हमारा सोर्स एनक्रिप्शन मतलब सोर्स एंड रिसीवर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हमारा जो लिंक एनक्रिप्शन होता है वो क्या करता है, हमारा हेडर प्लस डेटा को भी एनक्रिप्ट करके वो आउटर शीट प्रोवाइड करके चलता है, ठीक है। उस केस के कारण हम लोग उस दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस दोनों केस में जो हो रहा है उसमें क्या होगा, ट्रैफिक को एनालाइज होता है, मीन्स जो हमारा जितने भी हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है लिंक एनक्रिप्शन में या एंड टू एंड में, तो हमारे जो सर्टेन ट्रैफिक उसमें जो ट्रेवल होते हैं उसकी एनालिसिस कंटिन्यू एक इंट्रूडर एक हैकर उसको करते रहता है। तो क्या क्या होता है उसमें, सबसे फर्स्ट तो है हमारा एंड टू एंड एनक्रिप्शन में हमारा जो हेडर है वो ओपन टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको छोड़ देता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, जिससे क्या होगा हमारा उस हेडर को वो एनालाइज कर सकता है हमारा कोई भी इंट्रूडर। नेक्स्ट क्या है कि हमारा हो सकता है उस हेडर को वो अपने हिसाब से कुछ भी करेक्ट कर सकता है, उस रूट को वो अपना कुछ एक वैल्यू देके उसको करेक्ट करके कुछ अपना में ट्रैफिक को उधर मोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो अवर कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, एंड टू एंड में भले हमारा कंटेंट प्रोटेक्टेड है बट हमारा ट्रैफिक फ्लो पैटर्न है वो नहीं प्रोटेक्टेड है। मीन्स जो हमारा यहाँ पे सेंडर रिसीवर वाला काम चल रहा था ये वाला, यहाँ पे हमारा जो ये वाला कंटेंट है, हमारा जो डेटा चल रहा है वो प्रोटेक्टेड है, बस इस पूरे एरिया में यहाँ पे जो हमारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। हो तो ट्रैफिक फ्लो पैटर्न हमारा हो सकता है ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए भी यूज हो जाए, कि पहले रूट 1 में जा रहा है ये फिर रूट 2 में जा रहा है, रूट 3 में जा रहा है, या हो सकता है रूट 1 से रूट 4 में जा रहा है, तो उसकी लॉग इंफॉर्मेशन उस ट्रैफिक फ्लो के पैटर्न को एनालाइज कर सकता है इजी वे में इंट्रूडर, ठीक है। तो इन प्रैक्टिकली आइडियली अपन को दोनों की जरूरत है, एंड टू एंड और लिंक की। क्यों? क्योंकि लिंक हमारा ट्रैफिक फ्लो मॉनिटरिंग को रोकता है या ट्रैफिक फ्लो पैटर्न को रोकता है एनालाइज करने के लिए, क्योंकि हेडर अगर ब्लॉक है तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस रूट की तरफ जा रहा है। तो लिंक पैटर्न लिंक प्रोटेक्शन हमारा एंक्रिप्शन इसको प्रोटेक्ट करेगा, और एंड टू एंड एंक्रिप्शन हमारा क्या प्रोटेक्ट करेगा, डेटा के ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डेटा है वो एंटायर पार्ट में पूरे पूरे एरिया में हमारा डेटा हमेशा क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड मैनर में ही ट्रेवल करेगा, कहीं पर भी डेटा एक बाइट भी डिक्रिप्ट नहीं होगा जब तक वो फाइनली रिसीव नहीं होता। तो डेटा को क्या करेगा, पूरे एंटायर फ्लो में प्रोटेक्ट करके रखेगा, इसलिए उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, हमारा जो एंक्रिप्शन फंक्शन है
अगर हम OSI लेयर के रेफरेंस से देखेंगे या TCP IP के रेफरेंस से देखेंगे तो वो कहाँ प्लेस होता है इन जनरल। जो हमारा क्योंकि हमारा जो भी नेटवर्क का काम चल रहा है मतलब वो OSI लेयर में ही काम चल रहा होगा, ठीक है, या TCP IP में। तो हमारा उस केस में एंक्रिप्शन फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ प्लेस होता है। तो पहले बताई मैं कि लिंक टू लिंक और एंड टू एंड एंक्रिप्शन को दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ हमको उसको प्लेस करके चलना पड़ता है हाई सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है। तो लिंक टू लिंक एंक्रिप्शन प्लेस होता है हमारा लेयर 1 में या लेयर 2 में, और एंड टू एंड एंक्रिप्शन प्रोवाइड होता है हमारा हायर लेयर में, ठीक है। लेयर 1 क्या होता है OSI में, या लेयर 2? लेयर 1 या लेयर 2 क्या होता है? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर तो ठीक है, नेटवर्क लेयर हाँ लेयर हाँ 2 शायद। नहीं, लेयर 2 और CN भूल गए पूरा। नेक्स्ट और कोई? डेटा लिंक लेयर। डे हाँ डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 और कोई नेक्स्ट इन दोनों के अलावा लेयर 3? प्रेजेंटेशन सेशन, डेटा लिंक लेयर, एक नेटवर्क लेयर, और रैंडमली नहीं पूछ रही मैं नाम, मैं सीक्वेंस वाइज पूछ रही हूँ। लेयर 1 फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 हम लेयर 3 नेटवर्क लेयर। बता देती हूँ। नेक्स्ट लेयर 4 सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मैम लेयर 4। लेयर, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिर नहीं एप्लीकेशन लास्ट लेयर है, फिर एक प्रेजेंटेशन लेयर, यस मैम प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। तो जो हायर लेवल लेयर्स होते हैं मीन्स हमारे जो नेटवर्क लेयर रहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है, उस केस में जो हमारा इंक्रिप्शन प्रोवाइड होता है, वहां जहां उस केस में हमको अगर इंक्रिप्शन प्लेस करना रहता है, उस वहां पे जो हम इंक्रिप्शन प्लेस करते हैं वो हमारा एंड टू एंड है। देखो नेटवर्क लेयर का काम ही रहता है सोर्स टू डेस्टिनेशन में ट्रांसमिट करने का काम, ठीक है। उसका एक फंक्शनैलिटी था कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा को है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्लो कराता है, रूट करता है, ठीक है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी यही काम करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन में। इसलिए जो भी हमारे हायर लेवल्स में रहते हैं हमारा इंक्रिप्शन, वहां पे हमारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्लेस होता है, और अगर लोअर लेयर्स में हमारा इंक्रिप्शन प्लेस होता है उस केस में हमारा लिंक एन्क्रिप्शन हमारा प्लेस होता है, ठीक है। ये तो हो गया जनरली रिंग एन्क्रिप्शन का प्लेसमेंट और सॉरी एन्क्रिप्शन फंक्शन का प्लेसमेंट। और सेकंड चीज हमारा जो था हमारा ट्रैफिक का एनालिसिस, ठीक है, कि ट्रैफिक को एनालाइज